सर हमारी फ्रेंचाइज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा और सिर्फ आज का फाइनल और पीएसएल के ऊपर बात होगी। अगर कोई सवाल आएगा इसके अलावा तो मैं उसका नहीं लूँगा। प्लीज़ शुरू कीजिए। जी सर माइक रिजवान, एक तो आपने आउट के बारे में बताइएगा कि आप उस डिसीजन जो था उस पर कुछ माइंड में आया था कि आप अनलकी रहे हैं उस वक्त, और ये विकेट जो था उस वक्त खोना आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, टर्निंग पॉइंट तो मेरे ख्याल से पूरे मैच का शाइन की इनिंग्स थी, उनकी बैटिंग थी जो टर्निंग पॉइंट था। मेरे ख्याल से मोमेंटम ले गया उस टाइम, क्योंकि जब हम देख रहे थे क्योंकि अर्ली ऑन थोड़ा सा पिच पे बॉल उस तरह आ नहीं रहा था, मगर हमने एक टाइम पे वो फंसा लिया था, मगर वो शाइन जिस मोमेंटम से ले गया चीज़, पर बहरहाल फिर भी वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेज पे। मगर बहरहाल मेरा बल्ला उस टाइम घूम गया, हाथ में उस तरह पावर नहीं रहा कि इस तरह जैसे मारने के मूड में था उसमें, तो वो बल्ला मेरे हाथ से घूम गया। और बहरहाल वो कैच बहुत अच्छा कर गया, इस वजह से शायद रिजल्ट उनके पास है इस टाइम। रिजवान, क्या आप समझते हैं कि यू मिस द ट्रिक? 12 से 15 ओवर तक मैच पूरा आपके हाथ में था। शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ उसामा मीर का एक ओवर बाकी भी था, आपने उसे इस्तेमाल अगर करते तो मैच की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बिल्कुल जी, आपकी अपनी ओपिनियन है और आपकी क्या कहते हैं राय है, मगर जो अंदर हमें समझ में आता है तो क्योंकि हम उसकी कोशिश करते हैं उसी को पूरा करने की, क्योंकि जिस टाइम हम ये समझ रहे थे कि पिच बेहतर हो गया था, अगर 200 के करीब उनको रस्टी करके, क्योंकि हमारे मेन जो प्लेयर थे पूरे टूर्नामेंट में शुरू से लेकर आखिर तक आ रहे थे, वो भी इसलिए उसमें उसामा भी है, मगर आप किसी भी सम टाइम आप 17वां 18वां ट्रस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि ऑलरेडी उसकी लग गई थी उस ओवर में, तो इसलिए हमने उस मेन अटैकर जो हमारे मेन पावर है शानुल्लाह और उसको आबास को लेके आए इस वजह से। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, दिस इज़ बैराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। सबसे पहले इवन दो अनलकी रहे, आज हार गए आप, बट पर्सनली आपके लिए बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, तो मुबारकबाद आपको सारी बैटिंग की परफॉर्मेंसेस के ऊपर। और दूसरी ये बात है कि जब एहसानुल्लाह उस डेथ ओवर में आए और शाहीन शाह ने काफ़ी उनको छक्के मार दिए और काफ़ी वाइड हो रही थी एहसानुल्लाह से, तो आप उनको फिर से बॉलिंग कराने नहीं लेकर आए, तो इसके पीछे जो आपकी सोच थी वो प्लीज़ समझा दें। देखिए जी, जब भी किसी बॉलर्स का ओवर अच्छा जाता नहीं है तो सम टाइम अब उसकी वजह से आप उसको नहीं लेके आते, आप अपोजिशन के बैट्समैन की उसको नहीं लेके आते हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसे के बॉलर अच्छे कर रहे होते हैं, क्योंकि सम टाइम एक बैट्समैन एक बॉलर आपकी टीम के बॉलर को बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा होता है। क्योंकि हमें जब उसामा को भी लेट लेके आए तो हमें भी यही फील हुआ था, क्योंकि उस टाइम वेट फ़खर उसी का कर रहा था, मुझे लगा ऐसा, मेरी अपनी राय है, शायद उसके अंदर माइंड में कुछ और चल रहा था, मगर आप माइंड टू माइंड ही खेलते हैं। मगर शाहीन भी मौजूद था, दूसरे भी मौजूद था, उससे उस टाइम गिर नहीं रहे थे। लाजमी नहीं कि जब जिससे बॉल नहीं गिरा होगा, कहीं ना कहीं आते इंसान है, हम कमज़ोर है सारे, तो उसी को कराया जाए, सिर्फ ये थी रीज़न में। अच्छा रिजवान, हमने 2 से 3 मौके पर ऐसा देखा कि अंपायर ने जो है वो कलंदर्स के प्लेयर से बॉल वापस लिया, बॉल को चेक भी किया, इवन कि आपकी तरफ से भी जो है वो कोई कंप्लेन की गई शायद, तो वो क्या इशू था? समझ रहे हैं कि बॉल के साथ कोई शायद कोई कोशिश की जा रही थी? नहीं, देखिए जी, कंप्लेंट कोई नहीं था, और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो स्क्रीन लगी हुई बाउंड्री के करीब, जब बॉल वहाँ पे लगता है ना, तो वो तो ऑब्वियसली सबको पता है थोड़ा सा तेज़ होते हैं, तो बॉल को लाजमी से स्क्रैच होता है उस चीज़ से, तो उसी वजह से वो हमारे बॉल को भी देख रहा था, उनकी बॉल को भी देख रहा था। कंप्लेंट मेरे ख्याल से मैंने तो, मुझे तो नहीं पता, अगर मेरे अलावा किसी ने कंप्लेंट की, शायद आप लोगों को देखा हो, तो मुझे तो कंप्लेंट नहीं की, ना उन लोगों में से किसी ने कंप्लेंट की है। मुल्तान में रिजवान, आप पहला मैच 1 रन से हारे, आज फाइनल 1 रन से हारे, तो इतना क्लोज आके मैच हार जाने पे क्या इमोशंस हैं, कहाँ सम अप करते हैं टूर्नामेंट को? आजिद भाई, अंदर स्टडी टाइम में जब आए तो हमने भी यही कहा था कि अगर पहला मैच भी देखा जाए तो उस टाइम भी मेरे ख्याल से 42 बॉल 76 काइंड ऑफ थिंग्स थे, ऐसा कुछ। और जिस तरह हमारी क्या कहते पावर हिटिंग जो है पीछे, तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की सबसे टॉप पावर हिटिंग है, मगर इंसान कमज़ोर है, और हमने दूसरी चीज़ को याद दिलाया था कि इंशाल्लाह शायद इस दफ़ा हम कर जाएँ, और मगर बहरहाल हमारे लड़कों ने भी काफ़ी एफर्ट की है, क्योंकि 6 बॉलों पे 13 रन रह गए थे, और फिनिशिंग जो टच था वो ज़मान की बॉलिंग को क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह उसने ओवर सेव किया और जिस तरह उसने बॉल किए, तो मेरे ख्याल से फिनिशिंग टच कहीं पे भी अगर नहीं होता तो आप फिर क्रिकेट में किसी चीज़ को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि यार कहाँ पे कमज़ोरियाँ थी, कहाँ पे चीज़। 1 रन से जो मैच हारा जाता है तो आप हमेशा उन चीज़ों में देखते हैं कि यार काफ़ी टीम से भी, लाहौर की तरफ से बहुत सी चीज़ें अच्छी थी, हमारी तरफ से बहुत सी चीज़ें अच्छी थी, क्योंकि 1 रन पे हारना तो मेरे ख्याल समटाइम आप किस्मत पे ही डाल देते हैं। रिजवान, लाहौर अपने चेस करते हुए मैचेस सारे हारा, तो आप समझते हैं कि अगर आप उनको चेस करवाते तो नतीजा मुख्तलिफ होता?
ये एक टेक्निकली पॉइंट था जो हमने लास्ट क्वालिफायर में भी किया था और मैंने कहा भी था शुरू में कि मैं सिर्फ जा रहा हूँ इस वजह से क्योंकि वो चेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। मगर बहरहाल इस डिसीजन पे हम ये नहीं थे क्योंकि फाइनल मैच ऑब्वियसली प्रेशर होना ही है, या पहली बैटिंग वाले भी या सेकंड बैटिंग वाले प्रेशर तो आना ही आना है, मगर जो प्रेशर पे काबू करेगा तो उसी के पास रिजल्ट जाएगा। तो मेरे ख्याल से जमान ने जिस तरह ओवर किया लास्ट ओवर, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत कम इस टूर्नामेंट में देखा होगा कि 6 बॉल पे 13 रहे हो उसने सेव किया हो, मगर वो वाहिद मुझे लगता है कि बॉलर है शायद कि पिछले 2-3 PSL में से वो सेव कर रहा है, 6 बॉल 15, 6 बॉल 13, 6 बॉल 11 ऐसे सेव कर रहा है। रिजवान भाई, शाकिर अब्बासी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब मैं क्लोजिंग सेरेमनी देखी तो बेस्ट फील्डर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट इमर्जिंग, बेस्ट कीपर, हाईएस्ट रन टेकर, हाईएस्ट विकेट और PSL हिस्ट्री की तेज़ तरीन सेंचुरी भी आपके प्लेयर ने मारी। जब ये सारी चीज़ें बंदा देखता है, एक ऐसी ज़बरदस्त टीम और जस्ट एक स्टेप रह गया उस ट्रॉफी के लिए, तो वो कितनी डिसअपॉइंटमेंट है। दूसरा, क्योंकि आप एक सीनियर प्लेयर हैं, PSL ने हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट को प्लेयर दिए, तो अगर मैं आपको कहूँ कि इस PSL 8 से कोई 2 टेक अवेज क्या हैं, 2 प्लेयर इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट को क्या दिया PSL 8 ने, तो वो 2 कौन से होंगे? देखिए, इतनी सारी ट्रॉफी अगर अंदर की बात की जाए ना ये सारे ले ले वो एक दे दे वो बहरहाल नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, इस पर भी अल्लाह का शुक्र है, करम है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से हमने क्रिकेट अच्छी खेली है, उन लोगों ने भी अच्छी खेली है, मगर मेरे ख्याल से कहीं पे उन लोगों ने एफर्ट ज़्यादा किया है, उनकी चीज़ें हमसे थोड़ी सी कहीं पे बेहतर होगी तो रिजल्ट उनके पास गया है, क्योंकि 1 रन से हारना मेरे ख्याल से कुछ आप बयान नहीं कर सकते इसमें से। और जहाँ पे आपने PSL की बात की है तो मेरे ख्याल से हमें हर किसी का मतलब जो प्लेयर पाकिस्तान टीम के लिए रिक्वायर्ड है, जो प्लेयर देख रहे हैं, जो चीज़ें देखते हैं हर प्लेयरों में, तो बहुत सी चीज़ें हमें मिली है उनमें से। अब 1-2 का तो बताना काफ़ी मुश्किल है, मगर मैं आपको जो मेरी ना अभी शायद मैं भूल भी ऐसा ना हो कि नाम भूल जाऊँ, मगर सेम अयूब है, हारिस जो कीपर खेल रहा है बिल्कुल अलग खेल रहा है, आपको अब्बास फास्ट बॉलर, हसानुल्लाह फास्ट बॉलर्स, और भी टीमों से ऐसे हैं, मतलब ऐसे नहीं कि जैसे तोयब की 1-2 इनिंग्स लगी है तो आपके पास प्लेयर अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आए इस टूर्नामेंट से भी। ऑब्वियसली जितना बड़ा टूर्नामेंट है और इससे जितने भी प्लेयर आए हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया हुआ है, मगर हमारी रिक्वेस्ट कुछ और होती है कि उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए, उनको क्या कहते हैं बिल्कुल पक्का किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान टीम डिलीवर करने का टाइम मेरे ख्याल से वो जगह ऐसी होती है कि वहाँ पे डिलीवरी होती है कि आप तैयार होके आते हैं। हाँ, सम टाइम ऐसे प्लेयर होते हैं कि आपको लगता है कि इसमें से यार अगर हम इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं 1 साल 2 साल तो ये बहुत लंबा अरसा पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी तरीके से करेगा इंशाल्लाह। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। रिजवान, अगर इस PSL को ओवरऑल देखें तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा मैचेस ऐसे हुए जिनमें 200 सवा 200 रन हुए और चेज भी होते रहे, क्रीप भी जाते रहे। पिचेस के म्यार को कैसा रेट करेंगे? और दूसरा, खुशदिल शाह 2 मरतबा फिनिश नहीं कर पाए, तो आज कहीं था आपके रिग्रेट कि शायद ट्राई आउट करते कि अब्बास को अगर पहले भेजते शायद कोई ऐसा रिजल्ट चेंज हो सकता था। देखिए जी, जहाँ पे आपने PSL की बात की तो PSL की खूबसूरती इस टाइम यही है, अगर PSL इस हाई पे पहुँचा हुआ है तो उसकी क्वालिटी ये है कि मुल्तान में आपको डिफरेंट पिचेस मिले, पिंडी में आपको डिफरेंट पिचेस मिले, कराची में डिफरेंट, लाहौर में डिफरेंट, तो इस वजह से आपको जो है ना एक चीज़ बिल्कुल डिफरेंट मिली है और इस वजह से एक मज़ा आया, क्योंकि बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल बैलेंस थी सारी चीज़ों के लिए। मगर आपने जहाँ पे कहा है कि खुशदिल नहीं और अब्बास को भेजना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इसका जवाब तो आपको खुद भी आना चाहिए इस बारे में, क्योंकि खुशदिल शाह इस टाइम पाकिस्तान के टॉप हिटर्स में से है, जो बॉटम्स में से, जो नीचे से आके लोअर ऑर्डर में सबसे टॉप के जो स्ट्राइक रेट और हिटर है, तो खुशदिल से कोई बड़ा नहीं है। मगर ये अलग बात है कि फिनिश नहीं हुआ, तो इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि उसको टैलेंट से आगे भेजा जाए। अभी आपने बताया कि टर्निंग पॉइंट आपको शाहीन की बैटिंग लगी थी, तो उनकी कैप्टनसी आपको कैसी लगी? वैसे तो वो खुद भी यहाँ पर आ गए हैं और इस तरह से उन्होंने डिसीजन लिए और एग्रेशन के साथ कैप्टनसी की, कैसा लगा? यार अभी सामने बैठा मैं तो यूँ कि फारिग लगी उसकी कप्तानी क्योंकि सामने बैठा हुआ है, अब क्या तारीफ़ की जाए उसके। देखिए, मैंने यही कहा कि 1 रन में से जो डिफरेंस था ना टूर्नामेंट का, जो अभी मैच का, तो उनकी टीम में से वही जज्बा शायद हमसे ज़्यादा था, उनकी एफर्ट हमसे ज़्यादा थी और उनकी चीज़ें कुछ डिफरेंट थी हमसे कि रिजल्ट उनके पास गया है, वरना 1 रन की जीत तो सबको पता कि मैच कैसे ही होना था। तो मेरे ख्याल से उसमें चीज़ें काफ़ी किरदार है इसका, क्योंकि जिस बहादुरी से वो नीचे आया, वो जो इनिंग्स के लिए मोमेंटम ले गया हमसे, तो क्रेडिट ज़रूर आपको उस चीज़ का देना चाहिए। और जहाँ तक कप्तानी की बात है, अगर मैं उसकी टीम में होता तो मैं अच्छी तरीके से बता सकता। अब हमारे साथ तो ये लड़ता रहता है मैच में बाहर की तरफ से।
थैंक यू जी, थैंक यू। जाकल्ला